अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा पर्सनल होने लगा है और इस वीडियो में इंशाल्लाह खैर मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ समझाने लगी हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो अपलोड हुई होगी, लाइफ रीसेट एज अ मम्मी। तो उसी से रिलेटेड आप इसको वो कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स दूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होने के लिए, ठीक है? और आपने अपने बच्चों के साथ अपनी प्रोग्रेस कैसे करनी है, आपने खुद ग्रो कैसे करना है और आपने अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, लाइक बैलेंस रखने की कोशिश कैसे करनी है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग जब कोई चीज़ करने लगते हैं, एक सफ़र पे शुरू करते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। हम हमेशा जर्नी में रहते हैं और जर्नी में रहना ही हमारी सक्सेस होती है। ये बात हमेशा याद रखें। कभी भी आप जब कोशिश करेंगे या जंग करेंगे कि आप कोई चीज़ 100% अचीव कर लें, तो सिवाय मायूसी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप सक्सेस की डेफिनेशन जिस तरह हमारी है ना, अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, यानी वेट नहीं है उसके लिए, ठीक है? वेट भी एक किस्म का इंसान के लिए एक अजाब की तरह होगा कि कब जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, क्या होगा। लाइक एक आप वेटिंग लिस्ट में आप खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, ठीक है? तो मैं आपको समझाना ही चाह रही हूँ, सक्सेस की डेफिनेशन अगर आपकी ये है कि आप कोई चीज़ 100% अचीव कर लें, तो ये एक गलत डेफिनेशन है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग कैसे अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी इस ज़िंदगी से हम एक बड़ी अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं और वो आखिरत ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर का थोड़ा टूर भी करवाऊँगी, कुछ चीज़ें समझाने के लिए कि कैसे मेरा घर का इन्वायरमेंट या मेरे घर का माहौल या उसमें जो सिस्टम है, ठीक है? बेसिकली मैं बात करने जा रही हूँ सिस्टम की। जो ऑर्गेनाइज़ सिस्टम है वो कैसे मुझे हेल्प करता है मेरे डेली टास्क्स में, कि मैं कुछ चीज़ें कर पाऊँ, मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँ या मैं मेंटली थोड़ा जो स्ट्रेस है वो कम कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं किचन से, ठीक है? किचन से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक औरत का जो है वो सबसे जो पहली चीज़ है वो है किचन, ठीक है? तो अब यहाँ से आपने देखना है, ये बच्चों का एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप किचन सारा देख पा रहे हैं, तो ये ओपन किचन है, ठीक है? हमारा एक कॉन्डो है और ये ओपन किचन है। मैंने आपको एक उसी रीसेट वाली वीडियो में एक टिप ये भी दी थी कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपना जो घर है उसको डीप क्लीन कर देना। आज भी मेरा डे फ्राइडे है और डीप क्लीन का भी डे था, जिसमें डीप क्लीन में भी एक लेवल है कि ये थोड़ा सा हल्का लेवल है, ठीक है? एक और डीप क्लीनिंग होती है मेरी नज़र में, जो थोड़ी ज़्यादा डीप होती है, जिसमें मैं पूरा स्टोर और उसकी सेटिंग, लाइक आप जब मौसम वगैरह भी चेंज होता है, तो ये डीप क्लीनिंग है जो थोड़ी लाइट होती है, जिसमें मैं थोड़ा बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लिया, थोड़ी चीज़ें वगैरह भी कर दी, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से दिन चूज़ कर सकते हैं। सम टाइम मैं ये मंडे को कर रही होती हूँ बिकॉज़ सैटरडे संडे गुज़रा, आप उसमें इतना हेवीली काम ना करें ताकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आप मंडे को रीस्टार्ट कर लें, ठीक है? तो ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है? ऐसा हो सकता है किसी के लिए मंडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई टास्क करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जितनी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, कुछ यहाँ पे थी चीज़ें, मैंने सारी रिमूव कर दी हैं। तो मैंने वहाँ पे एक सजेशन ये भी दी थी कि कम चीज़ें बाय करें। हम औरतों को ख़रीदारी का बहुत शौक होता है, ये कर लें, वो कर लें, सजावट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद सोच समझ के चीज़ें लें, ठीक है? तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो, तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखें, ठीक है? फिर ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ यूज़ करें। और अगर आप हेल्दी खाएँगे, मैंने ये चीज़ एक नोट किया, ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो रहे हैं कि हम लोग हेल्दी ईटिंग पे हैं। इससे हमारे घर में एक और चेंज ये आया है कि हमारा जो बहुत सा सामान ऐसा था जो अनहेल्दी था, जो गार्बेज था, तो वो अब नहीं आता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होती हैं, ठीक है? इसकी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी घर में जो गार्बेज होता है उसकी वजह से आप लोगों की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होती हैं, ठीक है? फिर सेम इसी तरह हमें बर्तनों का और इन चीज़ों का बहुत शौक होता है। ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे पता नहीं चला तो वीडियो बंद हो चुकी थी। तो मैं दोबारा से बता दूँ आपको, ये एरिया जो है ये बर्तनों का है, ठीक है? और इस साइड पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, जिस तरह कुछ स्नैक्स बना के यहाँ रख देती हूँ, या कुछ मसाले वगैरह या दालें वगैरह या इस तरह का जो स्टॉक का सामान होता है, जो हम आगे चल के 3-1 महीने यूज़ करने वाले होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हमें ना बर्तनों का बहुत शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन सोच समझ के लें बर्तन, क्योंकि जैसे हम इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं, ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करें उन चीज़ों से जो वाकई इंजॉयमेंट हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जब हम बाय कर लेते हैं वो हमारे लिए बाय से सरदर्दी हो जाती हैं, ठीक है? ये मैं खुद पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैंने भी ये चीज़ की हुई। मैंने एक बुक डीक्लटर पढ़ी थी, डीक्लटर लाइक अ मदर, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद मैंने ज़्यादा ही डीक्लटर कर दिया, तो मेरा घर अब इस टाइम पे बहुत अच्छा है। तो इस साइड में मैं आपको दिखा सकती हूँ, सारे हेल्दी स्नैक्स ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ये कुछ स्नैक्स मैंने खुद बनाए हुए हैं और
सिवाय मिसालों के कुछ भी अनहेल्दी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब कम सामान है, ठीक है, लिटरली ये कम है। जब हम अनहेल्दी खाते थे तो बहुत कुछ अभी भी कुछ अनहेल्दी चीज़ें होंगी। जब लाइक जिस तरह मुझे बिस्किट्स खाने का या स्वीट्स खाने का बहुत शौक था, या बहुत सी और ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरा रेफ्रिजरेटर भी इस टाइम पे बहुत लाइट फील कर रहा होगा, ठीक है। मैं आराम से आपको खोल के दिखा सकती हूँ, वरना हम लोगों को कभी कभी डर लगता है कि फ्रिज गंदा होगा। तो वो गंदा इसलिए नहीं है कि इसमें जो मोस्टली चीज़ें हैं वो हेल्दी हैं, ठीक है। इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी है कि मैं आपको अपना ये फ्रिज आराम से दिखा सकती हूँ। नीचे कुछ फ्रूट्स हमने चीज़ें कम बाय करना शुरू की, हमने कुछ प्लानिंग करना शुरू की। हम जिस तरह जो ड्रेसिंग हमारे ड्रेसेस हैं, हम जो कपड़े बाय करते हैं वो हमने कब बाय करने हैं। अच्छा, मोस्टली हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, वो जो कि हम दिसंबर में जाते हैं, तो हम मोस्टली तब बाय करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोग बाय करते हैं, हम ईद वगैरह पे अगर बिल फ़र्ज़ हमने बाय करने हैं तो हम करते हैं, अदरवाइज़ हम ये जो ट्रैवलिंग के लिए बाय करते हैं इसी में से हम पहनते हैं, ठीक है। और जो उसके अलावा मुझे नहीं याद आम, हाँ, घर पहनने वाले या इस तरह हिजाब वगैरह हैं तो वो आप देख लें, लेकिन हम लोग एक दफ़ा साल में बाय कर लेते हैं, अदरवाइज़ बनिस्बत ज़रूरत के, ठीक है। तो इन चीज़ों से, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने की हैं जिसकी वजह से हमें बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब मैं कोई चीज़ बाय करती हूँ तो मैं पुरानी वाली अब फ़ौरन निकाल देती हूँ, मैं फ़ौरन डोनेट कर देती हूँ। पहले मेरी आदत ये थी कि ये चीज़ काम आ जाएगी के चक्कर में मेरे घर में चीज़ें पड़ी रहती थी। तो अभी अगर मैं आपको बच्चों के टॉयज़ भी दिखाऊँ, तो बच्चों के टॉयज़ भी जो हैं वो मैंने बहुत कम कर दिए हैं। मैंने पहली बात ये है, इनके टॉयज़ मैंने बाय ही बहुत कम किए थे, ठीक है। और अभी इनकी लेगो है जो मेन इनके टॉयज़ हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा इनकी कुछ गाड़ियाँ मुझे खुद ज़ाती तौर पे था, फिर कुछ बुक्स हैं। बुक्स भी मैं बहुत ज़्यादा बाय नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मुझे इतनी वो नहीं है कि इन्होंने जो इनको किसी ने दी, तो इस सेंस में मेरे पास बहुत टॉय भी हो गए थे, मैंने डोनेट कर दिए, ठीक है। तो कुछ टॉयज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो इस तरफ को भी पड़े। ये टॉय हमने लिया था, ये वाला, ये क्योंकि बहुत यूज़फुल है हमारे यहाँ पे। नीचे पार्क वगैरह नहीं है इतना ख़ास, तो इसलिए इनकी फ़िज़िकल, लाइक इसको यही कहा जाता है, जिम कहा जाता है, ठीक है। और इनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ये चीज़ अच्छी है। मुझे खुद पर्सनली घर में ज़्यादा सामान पसंद नहीं है, और कॉन्डो में इसको मैनेज करना भी ईज़ी नहीं था, लेकिन इनके लिए बाइक ईयर में इसको इधर-उधर करती रहती है, तो ये जगह मुझे अभी सही लगी है, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी अगर आप बच्चों के टॉयज़ भी देखें, तो वो बहुत लिमिटेड से हैं, तो ये इससे मेस भी नहीं होता है बार-बार, बच्चा भी कन्फ्यूज़ नहीं होता है, बच्चा एक चीज़ से बहुत अच्छी तरह दबा के खेलता है, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दे नीड पीपल टू प्ले विद देम, ठीक है। इनको चाहिए होता है, तो सम टाइम जब ये इस तरह खेल रहे होते हैं ना, आई रियली लाइक दिस, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के। फिर आ जाते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप बच्चों के होम स्कूलिंग और एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। अभी ये मैंने जनवरी की, या आज ही मैंने रेज़ की है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें फ़ेब की प्लानिंग करनी है। इससे ये होगा, आपका जितने भी थॉट्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने आई थिंक रीसेट वाली में वीडियो में बताया हुआ है कि मैं इस दफ़ा क्या प्लानिंग करने लगी हूँ, किस तरह से प्लानिंग करने लगी हूँ, और उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, ये मेरी वर्किंग प्लेस है जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ शेयर करते हैं, ठीक है। यहीं पे मेरी 2 नोटबुक्स पड़ी हैं, ठीक है। ये मेरी 2025 की है, इसमें मैं प्लानिंग करती थी और कुछ आइडियाज़ लिखती थी, ठीक है, कुछ टास्क वगैरह भी लिखती थी। और ये हया ने भी थोड़ी यूज़ की हुई है। इसमें मैं अभी भी प्लानिंग करती हूँ, आज मॉर्निंग में भी मैंने प्लानिंग की थी कि थोड़ा बहुत जो है आपका माइंड का, जिस तरह भाई मैंने आपको बच्चों के हिसाब से भी दिखाया, ये चीज़ें, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं करती हूँ, मेरी टास्क हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे काम हैं, और इस तरह से मैं मोटी मोटी प्लानिंग भी कर लेती हूँ ताकि मेरे जो टास्क हैं वो मेरे सामने आ जाएँ और मैं थोड़ा क्लियर हो जाऊँ। एंड ये 2020 उसकी प्लानिंग है, 6 की प्लानिंग है, ठीक है। इसमें मैं अब आपको दिखाना तो नहीं चाहती, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें लिख रही हूँ, ठीक है। जिस तरह आगे फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, कुछ और डिटेल चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मैंने शायद दूसरी वीडियो में भी बताया है। उसकी वजह ये है कि मैंने कैलेंडर यूज़ की, कैलेंडर ऐप यूज़ किया, मैंने डिजिटल वे में भी इन चीज़ों को किया। मैंने एक मदर्स के लिए जर्नल भी बनाया है, ठीक है, जो मदर्स के हिसाब से बहुत यूज़फुल हो सकता है। वो आप ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, तहनियत जबीन, ठीक है, .com। आप वहाँ से इसको बाय भी कर सकते हैं, स्पेशली मदर्स के लिए है, जो आप अपने टास्क आप ऑर्गेनाइज़ करके चल सकें। अच्छा, अब वो आपने प्रिंट करवाना है, डिजिटली भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ, डिजिटली कुछ भी मत यूज़ करें मेरे ख़्याल में। एक आप अगर बहुत आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, लैपटॉप पे यूज़ करें, लेकिन फ़ोन में कभी भी जो है डिजिटली चीज़ें ना करें कि आप जाएँ। समटाइम आप जब अपने टास्क ही देखने जाते हैं, आप इधर-उधर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी सिवाय इस दराज़ के हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है जो मेस हो, ठीक है। ये दराज़ भी इनके ठीक करने वाले, वहाँ पे मेरी बुक्स पड़ी जो मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, यहाँ ले आती हूँ। तो ये आपने अपने, ये सारा सिस्टम दिखाने का मकसद ये है कि जब आप अपने घर को एक सिस्टम में रखते हैं, तो जो आपका माइंड है वो थोड़ा-सा चीज़ों के पैरेलल चलने लग जाता है, ठीक है।
और लिटरली अभी मैं अंदर आई हूँ ना, तो ये लोग अपने टॉयज़ लेके अंदर आ गए, जबकि रूल है कि टॉयज़ रूम में नहीं आएंगे, बट ये बच्चे हैं। तो आप मैं लेटती हूँ, ये आ जाते हैं मेरे पास लेटने के लिए। लाइक मैं लेट भी नहीं सकती, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, ये ऑल द टाइम आ जाते हैं। तो आप जब एक सिस्टम में चल रहे होते हैं, आपका घर एक सिस्टम होता है, आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आपके बच्चे उस सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं जो आप चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या आता है कि आपका जो दिमाग है वो पीस फील करता है। और जब एक औरत का दिमाग पीस फील करता है और वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में रह रही होती है, क्लीन। अब मुझे मैं यकीन माने, मैं सफाई बार बार भी करूँ ना, रोज़ भी करूँ, लेकिन बिल फ़र्ज़ मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर मैं ना करूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि मेरा घर में इतना पता नहीं चलता। उसकी वजह ये है कि पता क्यों नहीं चलता कि अब मैं थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू हुई हूँ और मैंने डिक्लटर बहुत किया और एक सिस्टम बनाया है जो मेरे घर के मेरे हिसाब से ठीक है। स्टोर वैसे मैं दिखाती नहीं, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देती हूँ। इन हुक्स को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती कि हाँ, मैं बोझ डाल के रख दूँ। ये भी पहले मेरी गंदी आदत थी। अच्छा, अब मैं आपको हौसला करके दिखाने लगी हूँ, आपने मुझे जज नहीं करना। मैं ऑलरेडी बहुत मुश्किल से अपना ये वाली वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल से बना रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये कबर्ड मैंने खुद बनाई है, जो डायपर बॉक्सेस होते हैं उससे, ताकि इनके कपड़े ऑर्गेनाइज रहें। होपफुली आपको नज़र आ रहे हैं। ये सर्दियों के कपड़े हैं, ये इस ऊपर वाले बैग में जाने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कपड़े कम कर दिए हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी ये भीड़ बनी रहती थी, हर टाइम भीड़। तो ये वाले कपड़े हैं कि कल हमने सैटरडे हमने बाहर जाना है, ये इसलिए यहाँ पे पड़े हैं। अदरवाइज़ ये कपड़े इस बैग के अंदर चल जाते हैं, बाहर जाने वाले कपड़े। हर हफ्ते इस तरह से निकालना इज़ नॉट ईजी, बट इससे मेरा पूरा महीना ईजी रहता है, ठीक है। कैट आई है। और बाकी ये जो नॉर्मली चीज़ें हैं, कुशन्स वगैरह, ये हमारे उसके हिसाब से हैं, डेली यूज़ के हिसाब से हैं। तो ये यहाँ पे यूएस में है कि आपका एक वॉकिंग क्लोजेट होती है। और जूते जो हैं, जूतों के लिए मैंने एक रैक लाना है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा अपने हिसाब से, इसलिए तो मैंने बॉक्सेस का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑर्गेनाइज रहती हैं इससे चीज़ें, ठीक है। तो होपफुली किसी हद तक मैंने इसको ऑर्गेनाइज रखने की पूरी कोशिश की हुई है। वो जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग बैग्स यूज़ करते हैं जिसमें आप अपने कपड़े रख लें। उसमें मैंने इनके बाहर जाने के बच्चों के कपड़े रखे हैं। आम यूज़ के लिए जो मैंने कबर्ड बनाई है, आपको दिखाई है, मैंने खुद बनाई है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अभी रिसेंटली खाली किया है स्टोर, तो इससे काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, बाथरूम से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये हिस्सा। और ये हिस्सा दिखाना इसलिए ज़रूरी है, आप लोग अगर मेकअप करते हैं दैट्स सो गुड। मैं मेकअप नहीं करती, मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है इस नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखना। तो इसलिए मैं कुछ बहुत बेसिक, जिस तरह क्लींजिंग करना या इस तरह की कुछ चीज़ें कर लेना या कुछ सीरम्स यूज़ कर लेना, दैट इज़ माई वे ऑफ मेकअप, ठीक है। बाकी मेकअप में से मुझे ये अच्छा लगता है, ब्लश ऑन, ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक। तो ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि इससे मैं आपको ये समझा सकूं कि हम लोग अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया, बस उसकी जो उस खूबसूरती का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अब आप हेल्दी खाएंगे तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके अलावा आप लोग अपनी स्किन का बेसिक ख्याल रखें, क्लिनजिंग करें। आप लोग कुछ हेल्दी सीरम यूज़ कर सकते हैं जो आपको हाइड्रेट रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हाँ, टाइम पे सोएं ताकि आपको हल्के शल्के नहीं पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के अभी आई थिंक मेरे बच्चों के हया के टाइम में नोट किया था हुए थे, लेकिन काफ़ी कम है, ठीक है। बेहतर है, फ़र्क है। पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेट रहें। तो ये चीज़ दिखाने का मकसद ये था कि इस टाइम पे इस इंडस्ट्री ने मेकअप पूरी इंडस्ट्री है जो औरतों को इस्तेमाल कर रही है, यूज़ कर रही है। उन्होंने औरतों के हाथ से कलम और पेन ले लिया और उनको मस्कारा और ये लाइनर दे दिया कि आप अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। नेचुरल ब्यूटी और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने इस चीज़ पे वो ले गए हैं कि आप तभी खूबसूरत लगेंगी, आप तब खूबसूरत हैं। एक तो आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, आपको अपने ऊपर ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत है, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जुल्म हुए हैं औरत के हाथ से, उसकी की नॉलेज ले ली गई, उसकी मीरास ले ली गई। आज से काफ़ी अर्सा पहले स्कॉलर्स हुआ करती थी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ बनाया करती थी, इल्म फैलाया करती थी, तो अब वो चीज़ कम हो गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ दिखाती हूँ। वैसे मैं ये एरिया नहीं शेयर करना चाहती थी, बट लेट मी डू इट कि यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं मेरे, जिस तरह ये पुराने परफ्यूम्स वगैरह, और ये मैंने स्टॉक मंगवाया हुआ था बाहर जाने के लिए। ये व्हाट इज़ दिस, बच्चों के लिए और अपने लिए, मुझे अब इसका नाम नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो सनस्क्रीन होती है उस तरह से। और ये है जिस तरह मैं होल फूड से लाई थी, इसको आप क्या कहते हैं, क्लिनजिंग, मुझे बिल्कुल नाम नहीं आ रहे चीज़ों के। तो ये स्टॉक की चीज़ें हैं जो टाइम बाद यूज़ होती हैं। और ये बैग है जिसमें बच्चों का या फर्स्ट एड या इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें इनकी जो पोनियाँ वगैरह, पिन्नी वगैरह, वो थोड़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि एक तो सामान कम लाएँ। यहाँ पे हमारा बेसिक यूज़ का सामान, तेल और वो सर्फ, सब चीज़ें पड़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हुई हैं। उसकी वजह ये है, एक तो ये ऑर्गेनाइज़र और एक कम सामान।
तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को होपफुली अंडरस्टैंड किया होगा। घर दिखाने का मकसद या कुछ पर्सनल चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग रिलेट कर सकें चीज़ों के साथ, ठीक है? आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें और आप लोग उसके अकॉर्डिंगली लेसन लें और फिर आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली, मेरी लाइफ के अकॉर्डिंगली नहीं, मैंने जो चीज़ें दिखाई हैं वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली दिखाई हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी जो लिविंग एरिया है उसको प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको स्केड्यूल करना है, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहना है। मैंने ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई है क्योंकि मेरी फ़ील्ड नहीं है पर्सनल व्लॉग्स। इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया तो। लेकिन होपफुली इससे आप मदर्स को हेल्प ये मिली होगी। मेरा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि कुछ चीज़ें मैं एज़ ए एग्ज़ाम्पल दिखा के आपको समझा सकूं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी आज़ादी ला सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन ला सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए जो हैं वो बेनिफिशियल नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है? मैं बात कर रही थी और ये मोहतरमा मुझे सही से कम्युनिकेट नहीं करने दे रही। अच्छा, बता मैं ये रही थी कि अच्छा मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही हूँ लास्ट में जिसमें जो मुझे इसने थोड़ा-सा वो कर दिया है। मेरा माइंड थोड़ा-सा ना गुमराह कर दिया है, गुम गई हूँ यानी। गुमराह का मतलब सिर्फ गुमराह ही नहीं होता, गुमराह का मतलब है रास्ता भूल जाना, भटक जाना। मैं थोड़ी चीज़ें भूल गई। खैर मकसद ये है आज की वीडियो में जो लेसन्स थे, जो पॉइंट्स थे, जो टू बी डिस्कस्ड थे मेरे माइंड में, वो ये थे कि नंबर 1 हेल्दी जब आप लाइफ़स्टाइल लेके आएँगे, तो उससे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा, ठीक है? आप जब हेल्दी खाएँगे, आपकी जो मूड स्विंग्स हैं, आपकी जो सेहत है, वो हेल्दी रहेगी, ठीक है? फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने आपको दिखाया था ना अपना किचन, तो आपका किचन बहुत लाइट होना शुरू हो जाता है। अभी हमने मसाले थोड़े कम करने हैं, तो उससे और थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है? जो मसाले जात होते हैं, ये शान और ये वो, तो ये भी हेल्दी नहीं होते हैं। खैर, असल में आप ना पुरानी ज़िंदगी पे वापस आ जाएँ, जो पुराने दौर था, पुराना लाइफ़स्टाइल था, उस पे हमने वापस आना है। अब मैं ये सोचती हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, आज मैं किसी से डिस्कस भी कर रही थी कि हमें इन चीज़ों का यूज़ टू बनाया जा रहा है, हमें अनहेल्दी खाने का यूज़ टू बनाया जा रहा है। हम स्प्राइट के बगैर नहीं रहते, हम कोको कोला के बगैर नहीं रहते, हम इनके सिस्टम के बगैर नहीं रहना चाहते। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम इनसे चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ठीक है? हम स्वीट्स खाते हैं जो अनहेल्दी हैं हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें कितने टाइम तो वो खाना ही नहीं खाया करते थे। अगर घर में कुछ नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। तो सुभान अल्लाह, एक दफ़ा हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा लिविंग स्टाइल सुन्ना के मुताबिक है। और बिल्डिंग अ सुन्ना होम मेरे अपने लिए रिमाइंडर है कि हमने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और वो कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ मोटा-मोटा दीन फ़ॉलो करें, वो आपके डेली बेसिस के छोटे-छोटे डिसीजंस आते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप कब खा रहे हैं, आप कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, ठीक है? आपकी ईटिंग से आपका जो ज़िंदगी में डिसिप्लिन है वो भी बेहतर होता है। आपका सोना जागना बेहतर होता है, आपकी हैबिट्स बेहतर होती हैं क्योंकि आप हेल्दी खा रहे होते हैं, ठीक है? फिर मैंने मेकअप की बात की थी, जब आप हेल्दी खा रहे होते हैं, आपकी नेचुरली जो स्किन है वो ठीक रहती है। आपको देखिए ना बाज़ बंदों को एक्ने क्यों होती है? बिकॉज़ दे ईट ऑयली स्टफ़ या बहुत इस तरह का चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से होता है और हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं होता बेसिकली। अ, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। फिर अगर किसी को एक्ने या कुछ इस तरह किस्म के मसाइल हैं, तो वो उसका और मसला है, ठीक है? उसके और रीज़न्स हैं, ठीक है? मैं इस चीज़ को उसमें ऐड नहीं करना चाहती, भई सब चीज़ें इसी पे आ जाती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है ओवरऑल अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल में रहेंगे, तो हम पुरसुकून रहेंगे। हर मेकअप और ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस सारा ज़ीरो कर दिया है हमारी औरतों में, इन सब चीज़ों ने। जब हम अपने आप को खूबसूरत लग के जज करवाना और करना चाहते हैं, ठीक है? या किसी और को भी हम फलाँ पैरामीटर पे जज करते हैं। मैं पहले स्नैपचैट मैं पहले स्नैपचैट यूज़ किया करती थी। फिर मुझे थोड़ा इससे भी एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये चेहरे की बनावट ही तो बदलना है। तो नाउ इट्स नॉट इन माय फ़ोन। तो ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस ले लेती हैं एज़ अ औरत। तो एज़ अ औरत हमने बहुत आँखें खोल के रहना है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी एज़ अ मुस्लिम माँ हमारे अंदर वीकनेस क्रिएट कर रही हैं। अगर हम वीक होंगे तो हमारे बच्चे वीक होंगे। हम बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते फिर। और यकीन मानिए आपका डेली बेसिस पे घर सँभालना, बच्चे सँभालना बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक औलाद की तरबियत कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है लिटरली। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, सदका है ये। तो ये ऑलरेडी यही बड़ी चीज़ है और यकीन मानिए इसमें हम लोग थक जाते हैं और इसमें हम लोग अ, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी चीज़ डिस्कस करनी थी वो है कि हमारा ऑर्गेनाइज़्ड घर का सिस्टम। हम जिस सिस्टम में रहेंगे उसी में हमारे बच्चे बड़े होंगे और वो उसी के यूज़ टू हो जाएँगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी हैबिट्स में आएँ, तो हमें अपने घर का माहौल ऐसा रखना होगा और हमें खुद अपनी ज़ात को ऐसा रखना होगा कि हमारे बच्चे वो चीज़ें बगैर कहे सीख रहे हों।
उनके अंदर ये चीज़ें अनकॉन्शियसली जा रही हों। क्योंकि अब हम लोग जब कॉन्शियसली करते हैं, हमारे लिए यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को करना, ठीक है? उसको अनकॉन्शियस में लेके जाना, उसको अनकॉन्शियस ब्रेन की तरबियत करना। लेकिन जब इनको सिखाएँगे ही हम ये चीज़, तो इनके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी फ़ॉलो करना, ठीक है? फिर ये हो गया घर के सिस्टम से रिलेटेड कि हम घर का सिस्टम क्या बनाएँ, ठीक है? हम घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे रख सकते हैं, कम से कम सामान बाय करें। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आप कम सामान बाय करेंगे तो आपका घर किस तरह ऑर्गेनाइज़ रह सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, अपना माइंड यूज़ करें। घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें ज़रूर बाय करें, लेकिन फिर वंस अगेन आप लोग उसको सोच समझ के बाय करें कि आप क्या बाय करें, ठीक है? आपको लॉन्ग टर्म ये चीज़ ज़रूरत आएगी, कितने टाइम के लिए ज़रूरत आएगी, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम समटाइम चीज़ें लाते हैं और दैट दोज़ आर नॉट यूज़फुल फॉर लॉन्ग टर्म, या इवन थोड़े टाइम में ही आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो इस वीडियो में ये सारा वे बनाने का मकसद, तीसरी चीज़ है प्लानिंग, ठीक है? आप जिस वर्किंग स्पेस पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, वो वर्किंग स्पेस आपकी वेल ऑर्गेनाइज़्ड होनी चाहिए, कम से कम सामान पड़ा होना चाहिए वहाँ पे। ज़रूरत का सामान लेके चलें ज़िंदगी में। फिर जो राइटिंग है वो ज़रूर करें, जर्नलिंग ज़रूर करें हर चीज़ की। और एक और टिप मैं यहाँ पे साइड टिप देती हूँ जो आपके बच्चों से रिलेटेड, जब आपके बच्चे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो जाएँ, जिस तरह अभी हया जब 3, साढ़े 3, 4 तक की होगी, तो इस बिस्मिल्लाह जिस तरह मैं अपनी प्लानिंग करती हूँ, इसी तरह इसकी प्लानिंग करूँ कि आपने बेटे फ़लाँ-फ़लाँ टाइम पे ये काम करें, तो ये इनके लिए बहुत यूज़फुल होगा कि 5 से 6 साल में ये अपने काम खुद करेंगे। दे विल अंडरस्टैंड द सिस्टम, ठीक है? ओके। आप अपनी जब काम लिखेंगी तो आपका दिमाग बहुत लाइट फ़ील करेगा। तीसरी चीज़ हो गई। फोर्थ थिंग इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएँ। मोटिवेशन इज़ ठीक है, काम की चीज़ होगी, लेकिन मोटिवेशन सब कुछ नहीं है, डिसिप्लिन सब कुछ है। आपका बहुत दफ़ा कुछ करने का नहीं दिल चाह रहा, तो आप वो करें, ज़रूर करें, वो ज़रूर करें। आप कभी भी अपने सिस्टम में ब्रेक मत लगाएँ, कभी भी अपने डिसिप्लिन में ब्रेक मत लगाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रही हूँ। टाइम दिन ब दिन ऐसा आएगा, और बल्कि ऐसा आ भी चुका है, आप अपने इर्द-गिर्द देख लें क्या हालात चल रहे हैं। अगर हम अपनी जानों को, अपने ज़हनों को, अपनी रूहों को नहीं सँभालेंगे, लिटरली हम ज़ाया होने वाले हैं, और हम लोग, हमारी औलादें ज़ाया हो जाएँगी। अगर हम इस सब से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ये 4 चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं, अभी लास्ट में मैंने दोबारा डिस्कस की हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने दिमागों में बिठा लें और अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उनको इसी चीज़ पे ट्रेन करें, ठीक है? और दूसरी चीज़, दीन इनके लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये तो 4 चीज़ें इस वीडियो में मैंने आज जो आपको बताई, ये लाइफ डिसिप्लिन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बताई हैं, और ये दीन का ही हिस्सा है बेसिकली। आपने अपने बच्चों को दीन के अकॉर्डिंगली लेके चलना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।